इस 1.2 कर रहे थे, 1.1 हो गया था, ठीक है, 1.2 भी पूरा हो गया था, सिर्फ एक क्वेश्चन बचा हुआ था। कौन सा क्वेश्चन बचा था? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बचा हुआ था। 8 हो गया था ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है? लेट, क्वेश्चन नंबर 9 है लेट f is from n to n. Function f is defined from capital N to capital N, नेचुरल नंबर, डोमेन और कोडोमेन है। आगे लिखा है डिफाइंड बाय f of n is equal to n plus 1 upon 2 if n is odd, अगर n odd है तब, and it is n by 2 if n is even, जब n even है तब। तो ये f of n फंक्शन ये दोनों तरीके से डिफाइन है, ठीक है। स्टेट वेदर f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको चेक करना है ये जो फंक्शन f है ये बाइजेक्टिव है या नहीं, ठीक है। तो बाइजेक्टिव कब होता है? जब 1 1 ऑन टू दोनों होता है तब बाइजेक्टिव होता है। तो सबसे पहले हम 1 1 चेक करेंगे। 1 1 चेक करने के लिए हम क्या करते थे? हाँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई पुट करके एक्स इज इक्वल टू वाई आ रहा है कि नहीं वो चेक करते थे। लेकिन यहाँ पर फंक्शन सिंगल वे में डिफाइन नहीं है, दो अलग अलग डेफिनेशन है। अगर एन ऑड है तो ये डेफिनेशन है, इवन है तो ये डेफिनेशन है। तो उस मेथड से सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम उसकी डेफिनेशन से देखते हैं। डेफिनेशन मतलब 1 1 की डेफिनेशन से। 1 1 की डेफिनेशन क्या थी? अगर मैं रिकॉल कराऊं तो डेफिनेशन ये थी, हर एक प्री इमेज के लिए सिंगल इमेज होनी चाहिए। 1 1 समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 के लिए 1 इमेज होनी चाहिए, यही थी डेफिनेशन। तो इसमें हम चेक करते हैं वैल्यूज पुट करते हुए, वैल्यूज पुट करते हुए देखते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले n की वैल्यू पुट करता हूं, स्मॉल n की वैल्यू विच बिलोंग्स टू कैपिटल N, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सबसे फर्स्ट वैल्यू n की क्या पुट कर सकते हैं हम? 1। n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो फंक्शन की ये वाली डेफिनेशन हम यूज करेंगे। तो f ऑफ n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में? n प्लस 1 अपॉन 2। और जब n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 1। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो 1 पे आपको क्या मिला? 1 मिला। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। यही मीनिंग हुआ इसका। when you put n is equal to 1 you will get f of 1 is equal to 1। अब नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, n is equal to 2। n is equal to 2 पुट करेंगे मतलब n क्या हो गया? even हो गया। तो f of n की ये वाली डेफिनेशन यूज होगी। तो यहां पर f of 2 is equal to क्या हो जाएगा? ये 2 upon 2 यही हो जाएगा। 2 और 2 कैंसल आउट हुआ, मतलब आपको क्या मिला? 1। इसका मतलब f of 2 is equal to क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, ठीक है। सो जब आपने इनपुट 1 लिया आपको आउटपुट 1 मिला, जब आपने इनपुट 2 लिया तब भी आपको आउटपुट 1 मिला। सो ये कौन सा टाइप होगा? मैनी 1, बिकॉज 1 और 2 मैनी इनपुट यू आर गेटिंग सेम आउटपुट। सो इट इज नॉट 1 1, इट इज मैनी 1। क्लियर ये चीज? सो ऑनलाइन में भी सबको समझ में आ गया? कंफर्म करो। Yes, sir. ओके, नॉट 1 1 और वी कैन से मैनी 1। सो इस क्वेश्चन में आपको बाइजेक्टिविटी टेस्ट करने बोला था। तो अगर 1 1 नहीं है तो ऑब्वियसली ये बाइजेक्टिव नहीं है। अगर इसमें ऑन टू टेस्ट करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे? हटाओ उसको। अब अगर सपोज इसमें ऑन टू टेस्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे? ऑन टू टेस्ट करने का जो मेथड मैंने बताया था वो क्या था? y इज इक्वल टू हम क्या पुट करते थे? f ऑफ x ऐसा पुट करके चेक करते थे। यहां पर भी हम ऐसी ही कुछ अप्रोच यूज करेंगे। y की जगह पे हम m ले लेते हैं और f ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा? f ऑफ n आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन f ऑफ n के फॉर्म में डिफाइन है इसलिए, ठीक है। तो यहां पर हमने ये ले लिया m इज इक्वल टू एफ ऑफ n। अब अगेन n की दो अलग अलग कंडीशन है, दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हम टेस्ट करते हैं। जब हम लेते हैं n ऑड है, व्हेन n इज ऑड, तो m इज इक्वल टू
एफ ऑफ एन की वैल्यू ऑड के केस में ये वाली पुट होगी, मतलब ये क्या हो जाएगा n प्लस 1/2। क्लियर ये चीज? ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n प्लस 1, एंड यू विल गेट n इज इक्वल टू 2m माइनस 1। क्या यहां तक समझ में आया आप लोगों को? कंफर्म करो। ठीक है। अब जैसा हम इसमें करते थे, जो मेथड हमने प्रीवियस क्लासेस में देखी थी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करते थे, फिर हम सॉल्व करते थे x के लिए, मतलब x की वैल्यू निकालते थे इन टर्म्स ऑफ y। यहां पर हमने n की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ m। अब हम y की वैल्यू पुट करके चेक करते थे, y की वैल्यू उसमें से कोड डोमेन से पुट करके चेक करते थे x उसके डोमेन से आ रहा है या नहीं। तो यहां पर हम m की वैल्यू पुट करके देखेंगे नेचुरल नंबर में से। तो m की नेचुरल वैल्यू 1 नहीं, m कुछ भी हो सकता है, n ऑड होना चाहिए। m कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो m की वैल्यू पुट करके देखो, 1 पुट करो, फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1, 1 पुट करोगे तो क्या आएगा n, 1 आएगा। m की नेक्स्ट नेचुरल वैल्यू 2 पुट करो तो क्या आएगा ये 3, ऑड नंबर है। m की नेक्स्ट वैल्यू पुट करो 3, क्या आएगा 5, ऑड नंबर है। 4 पुट करोगे तो 7, ऑड नंबर है, एंड सो ऑन। तो m की आप जो जो वैल्यू पुट कर रहे हो, फॉर ऑल m बिलोंग्स टू कैपिटल N, यू आर गेटिंग n बिलोंग्स टू कैपिटल N विच इज ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर आपको मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ठीक है। अब हम सेकेंड केस पे आते हैं। पहला हमने केस लिया था जब n ऑड है, जब n इवन होगा तब क्या होगा उस केस को कंसीडर करते हैं। जब n इवन होगा तो यहां पर क्या चेंजेस होगा? चेंजेस यहां पर होगा, इस जगह के बाद यहां तक तो एज इट इज स्टेटमेंट होगी, m इज इक्वल टू एफ ऑफ n। अब f ऑफ n के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे? n/2 पुट करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा n/2, और n की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 2m मिल जाएगी। क्लियर ये चीज? अब स्मॉल m की वैल्यू पुट करो जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है। जैसे कि 1 रखोगे तो n की वैल्यू क्या आएगी? 2, 2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे तो 6, 4 रखोगे तो 8, एंड सो ऑन। तो आप जैसे जैसे नेचुरल वैल्यूज पुट कर रहे हो m की, आपको n की नेचुरल वैल्यू तो मिल रही है लेकिन इवन नेचुरल नंबर्स मिल रहा है। क्लियर? सो फॉर ऑल स्मॉल m बिलोंग्स टू कैपिटल N, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, वेयर ये जो नंबर्स है वो कौन से नंबर्स है? इवन नंबर्स है। तो ये दोनों चीजें ट्रू हो रही है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा? ऑन टू होगा। क्लियर ये चीज? तो 1 1 नहीं था लेकिन ऑन टू है ये फंक्शन, सो ऑब्वियसली बाइजेक्टिव नहीं होगा। दैट्स इट। सबको समझ में आया? ख्याति, वंशिका, वरुणी, वंशिका, सान्या, कंफर्म करो। ओके। और वरुणी, सान्या, ख्याति, तुम तीनों भी हो प्रेजेंट? यस सर। ओके, ठीक है। यस ओके, सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ठीक है, हटा दो इसको। अब देखो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस, नेक्स्ट मतलब मिसलेनियस सीधा, मैं सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। सीजी और एनसीईआरटी के स्टूडेंट्स का जो जो पोर्शन है उसको हम एक बार देख के डिस्कस करके वो टॉपिक्स कवर अप कर लेंगे। तुम आईसीएसई वाले हो क्या? सीबीएसई वाले हो? ठीक है, ओके। एक बार देखेंगे सिलेबस क्या क्या है। सीबीएसई वालों में तो एकदम क्लियरली लिखा है टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ फंक्शन। रिलेशन में वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और फंक्शन में 1 1 ऑन 2, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो मैं अब सीधा मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आता हूं जिसमें हम 1 1 और ऑन 2 वाले क्वेश्चन ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये तीनों कट है, रिमूव्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 से जाना है सीधा हमको, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? शो दैट, क्वेश्चन 4 अच्छे ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है शो दैट फंक्शन f which is defined from R to the set of all x belongs to R such that x is greater than -1 and less than +1, defined by f of x is equal to x upon 1 plus mod x
where x belongs to capital R is 1 1 and onto function। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है इसका डोमेन क्या है? सेट ऑफ, नहीं डोमेन ये होता है ना सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसका को डोमेन क्या है? इसका कोर डोमेन जो है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है। अगर इसको इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं लिखना, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? ये लिखोगे -1, 1, जिसमें -1 और 1 दोनों इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि छोटा ब्रैकेट लगा है, और कॉमा है, इसका मतलब इसके बीच के सारे रियल नंबर, मतलब -0.9 भी आएगा, 0 भी आएगा, 0.9 भी आएगा, वो सारे नंबर्स। ठीक है, तो एक्स जो है वो रियल नंबर होगा और एफ ऑफ एक्स जो है वो इसके बीच का एक नंबर होगा, रियल नंबर होगा ऑब्वियसली। ठीक है, आपको टेस्ट, आपको प्रूफ करना है कि 1 1 ऑन टू दोनों है, तो प्रूफ करना है मतलब ऑब्वियसली आएगा ही। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले 1 1 की कंडीशन पे आते हैं। तो 1 1 टेस्ट करने का मेथड क्या है? जय बता दो। करेक्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई सबसे पहले हम पुट करेंगे। सो यहां पर लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। ठीक है, एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा? वाई अपॉन 1 प्लस मॉड वाई। अमन, समझ में आ रहा है? फिर अब क्या करेंगे? अब ये मॉडुलस फंक्शन हटाएंगे। जब मॉड हटेगा तो क्या होगा? प्लस माइनस लगेगा। फिर उसके बाद सॉल्व करके चेक करेंगे। तो हम दो केस लेते हैं, एक बार पॉजिटिव वाला और एक बार नेगेटिव वाला, और उसके चेक करते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और y अपॉन 1 प्लस वाई। समझ में आया ना? मॉड x को हम प्लस माइनस एक्स लिख सकते हैं, वैसे मॉड y को प्लस माइनस वाई लिख सकते हैं। तो एक बार पॉजिटिव ले रहे हैं और एक बार नेगेटिव ले रहे हैं, तो x अपॉन 1 - x इज इक्वल टू y अपॉन 1 - y, ये हो जाएगा। समझ में आया सबको? हाँ, अच्छा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्क्वायर करके निकाल लेते हैं, मतलब अंडर रूट ऑफ, ऐसा क्यों करेंगे लेकिन? हाँ, उससे उससे अल्टीमेटली वही मीनिंग होगा, उससे और कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा वो। ठीक है, एक में प्लस एक्स और दूसरे में क्या बोल रहे हैं? -एक्स। चलो केस देखते हैं वाला। अभी पहले ये दो केस ले लेते हैं, 3 केस होगा उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। ठीक है, पहले ये फर्स्ट 2 केस लेके हम सॉल्व करके देखते हैं। तो अगर हम ये 2 केसेस लेंगे तो क्या होगा? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स वाई। इधर पे क्या हो जाएगा? वाई प्लस एक्स वाई। समझ में आया ये चीज? ये एक्स वाई और एक्स वाई कैंसल आउट हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा? एक्स इज इक्वल टू वाई मिल जाएगा। क्लियर ये? सिमिलरली यहां पर जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स वाई। ये क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स वाई। क्लियर हुआ? ये माइनस एक्स वाई कट जाएगा, आपको क्या मिल रहा है यहां पर? x इज इक्वल टू वाई। तो जब x और y मॉड x की जब हमने दो वैल्यूज ली, पॉजिटिव वाली नेगेटिव वाली, दोनों केसेस में हमको क्या मिल रहा है? x इज इक्वल टू वाई मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब अभी तक तो ये फंक्शन क्या है? ऑन टू है। अब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव अगर हम लेके सॉल्व करते हैं तो उस केस में ये क्या होगा वो देखते हैं। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मतलब x अपॉन 1 - x और दूसरा y अपॉन 1 + y, अगर ये लेके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x प्लस एक्स वाई, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स वाई। क्लियर यहां तक? फर्दर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाली टर्म इधर शिफ्ट कर देते हैं और सारी टर्म उधर शिफ्ट, ये वाली टर्म इधर शिफ्ट करते हैं और x वाली टर्म उधर शिफ्ट कर देते हैं। एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा? 2xy इज इक्वल टू y माइनस एक्स। सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है क्या ये आगे? जस्ट अ सेकेंड। 2xy प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा? 2y प्लस 1 इज इक्वल टू वाई।
इसको एक बार चेक करके देखो तो, सॉल्व करके कुछ सिंप्लीफिकेशन में मैंने गलती की है क्या? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है कि नहीं पॉसिबल, वो चीज भी हम कंसीडर करते हैं। x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, इसका डोमेन अगर हम ले रहे हैं रियल नंबर्स, सो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। नहीं, अलग आएगा, क्योंकि ऊपर में x गिवन है ना उसमें। ठीक है। हम्म। नहीं। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, सही बोल रहा है। हम्म। तो अल्टीमेटली वो वही हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसलिए ये दो केस लेंगे, ये वाले केस को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव केस लोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, अल्टीमेटली कट के वो पॉजिटिव ही आना है वो चीज। ठीक है, सो ये दो केस लेके आप सॉल्व कर सकते हो, सफिशिएंट है वो। x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई दोनों आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ऑन टू पे। ऑन टू पे आते हैं, तो ऑन टू टेस्ट करने के लिए, ऑन टू टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स, मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x अपॉन 1 प्लस मॉड x। क्या ये समझ में आया, बताओ एक बार। फिर उसके बाद क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। अगेन यहां पर दो पॉसिबल केसेस होंगे, जब मॉड x हटाएंगे तो एक बार प्लस x और एक बार माइनस x। तो y की दो पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस x होगा, और दूसरा y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस x होगा। दोनों केसेस में सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो फर्स्ट केस में अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। क्लियर हुआ ये चीज, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद अभी तो ये वाला केस लिया ना मैंने, अभी फर्स्ट वाले को लेके सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ठीक है, और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये एक्सप्रेशन मिला। अब इसके बाद फर्दर ये वाली टर्म इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू निकालना है ना, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई हो जाएगा। y इज इक्वल टू, इसमें से x कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा, 1 - y। फर्दर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन 1 - y। समझ में आया ये चीज। तो ये एक्सप्रेशन आपको मिला, x की वैल्यू मिली इन टर्म्स ऑफ y। अब एक चीज ध्यान रखो, x किससे बिलोंग करेगा, x किससे बिलोंग करेगा यहां पर, x ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा, डोमेन से। और y किससे बिलोंग करेगा, -1 to 1, ये कोडोमेन से बिलोंग करेगा। तो अब अगर आप यहां पर y की वैल्यू -1 से +1 के बीच की पुट करते हो, एक्सक्लूडिंग -1 एंड +1, तो उस केस में आपको x क्या रियल मिलेगा, ऑब्वियसली रियल मिलेगा, इमेजिनरी तो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, दैट इज -1 to +1, implies that x belongs to set of real number, that is this। क्लियर हुआ ये चीज। hence we conclude that the function f, नहीं अभी केस 1 हुआ ना, केस 2 को भी सॉल्व करना बच गया ना, तो केस 2 को भी सॉल्व करते हैं, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही सॉल्व होगा। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू y के टर्म्स में आएगी, क्या आएगी बताओ तो एक बार सॉल्व करके। ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर x की वैल्यू y के टर्म्स में क्या आ रही है, एक बार बताओ निकाल के। x इज इक्वल टू y अपॉन 1 + y, सबका सेम आ रहा है, यस। यस सर। ओके, सो ये वैल्यू आ गई। अगेन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -1 to +1, you'll get x belongs to, x belongs to which set, रियल नंबर। सो ये दोनों कंडीशंस में y की सारी वैल्यूज के लिए x की वैल्यू डोमेन से बिलोंग कर रही है, हेंस वी कंक्लूड दैट। रूट रहता तो फिर उस केस में, जैसे अगर रूट आ जाता तो इमेजिनरी हो जाता, तो इसलिए वो नहीं होता। ठीक है,
ओके, हो गया ये सबका, सबको क्लियर? एक बार कंफर्म करो। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5, सारे बच्चे अपनी बुक सामने रखो, सारे बच्चे मतलब ऑनलाइन वाले भी ना। क्वेश्चन नंबर 5, ये बताओ ये क्वेश्चन बन जाएगा? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ऑलरेडी हमने पहले किया हुआ है ना? इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब क्या? वन वन, वन वन होता है ना इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव ऑन टू होता है। तो वन वन टेस्ट करना है, तो वन वन होगा या नहीं होगा? होगा ये? यस, ये होगा, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 और 7 नहीं करना है। 8 पावर सेट वाला है, पावर सेट वाले को बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, उतना कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो। एक बार पावर सेट मुझे ना एक्सप्लेन करना पड़ेगा 11th का फंडामेंटल पूरा उसमें, ठीक है, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये बाइनरी ऑपरेशन है, वो भी नहीं करना है। 10 करो सीधा, 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो एक बार, क्या लिखा है? फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट 1 2 3 सो ऑन अप टू n टू इटसेल्फ। ठीक है, तो ये एक सेट है, सपोज इसको मैं नाम दे देता हूं सेट ए, सेट ए, और इस सेट ए के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू स्मॉल n, और जो फंक्शंस है वो डिफाइन है सेट ए टू सेट ए। अब क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसे कितने ऑन टू फंक्शंस एग्जिस्ट करेंगे जो कि इस सेट से इस सेट पे डिफाइन है, ठीक है, ऐसे कितने ऑन टू फंक्शंस एग्जिस्ट करेंगे। तो ऑन टू फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या थी? एरो डायग्राम से अगर हम समझते हैं तो मान लो अगर ये सेट ए है, यहां पर एक दूसरा सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 अप टू n है, इसके भी एलिमेंट 1 2 3 4 5 अप टू n है। तो बेसिक डेफिनेशन ये है कि ये जो कोडोमेन वाला जो सेट है उसके सारे एलिमेंट के लिए प्री इमेज होनी चाहिए, तो वो फंक्शन ऑन टू होगा। याद है कि नहीं एकदम स्टार्टिंग की डेफिनेशन? हाँ, तो अगर इसके लिए सारे के लिए प्री इमेज होना चाहिए तो फर्स्ट वाले एलिमेंट के लिए कितनी पॉसिबल प्री इमेज है? n पॉसिबल प्री इमेज है। सेकंड वाले के लिए कितनी पॉसिबल प्री इमेज होगी? नहीं, n माइनस वन होगी। समझ में? एक माइनस हो जाएगा क्योंकि एक इसके लिए प्री इमेज हो गई, तो दूसरे वाले के लिए क्या होगी? n माइनस वन। थर्ड वाले के लिए कितनी प्री इमेज होगी? n माइनस टू। फोर्थ वाले के लिए n माइनस थ्री, एंड सो ऑन, और लास्ट वाले के लिए एक ही ऑप्शन बचेगा, दैट इज वन। अब रिकॉल करो क्लास 11th में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जैसे मैं बोलता हूँ रिकॉल करो क्लास 11th, तो तुम लोग थोड़ा रिकॉल नहीं कर पाते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे आपके पास 2 शर्ट्स हैं, 3 पैंट्स हैं, तो आप कितने कॉम्बिनेशन पहन सकते हो? 2 इंटू 3 दैट इज 6। ये है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल काउंटिंग, ऐसे कुछ नाम है उसका, ये 11th में था। तो वही चीज यहां पर अप्लाई होगी। इफ दिस प्रोसेस कैन बी डन बाय n ways, followed by that another process can be done by n minus 1 ways, another process can be done by n minus 2 ways, and so on, and the last process can be done by 1 way. सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा? इन सबका मल्टीप्लीकेशन। जैसे पैंट और शर्ट वाले हमने कॉम्बिनेशन का मल्टीप्लीकेशन किया ना, वैसे इन सबका मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये क्या हो जाएगा? n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री एंड सो ऑन अप टू वन। समझ में आया? तो ये जो प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है? n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। अब ये चीज ना संजय मैं बाद में समझाऊंगा फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। तो n फैक्टोरियल ये होगा इन सबका प्रोडक्ट। बाकी तो बाकी लोगों को तो क्लियर है ना फैक्टोरियल का मतलब क्या है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? n फैक्टोरियल होगा। क्लियर ये चीज? तो ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्यूशन टाइप वाले क्वेश्चन नहीं है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन से 1 मार्क वाले। हाँ बिल्कुल आएगा। एक ही एग्जाम होगा जिसमें फर्स्ट 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले रहेंगे या सिंगल आंसर वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वाले रहेंगे। तो 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 1 1 वाले रहेंगे, फिर उसके बाद अलग अलग वेटेज। नहीं, वैसा नहीं होगा। 2019 में जो एग्जाम हुआ था
नहीं, 2020 में जो एग्जाम हुआ था वो जो पेपर था एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। 20 में हुआ था ना, 20 में हुआ था, उनका होने के बाद फिर लॉकडाउन लगा था, मैथ्स का एग्जाम होने के बाद लॉकडाउन। एक बच गया था क्या? कौन सा बच गया था? कोई सा एक बच गया था, मैथ्स हो गया था लेकिन, हाँ कुछ बचा था, ठीक है। ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11, 12, 13, 14 ये सारे बाइनरी ऑपरेशन वाले क्वेश्चंस हैं, तो ये रिमूव्ड पोर्शन है, ठीक है। ये 2-3 साल पहले से रिमूव कर दिया है, कोरोना के पहले ही रिमूव्ड पोर्शन था ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सीधा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन में क्या लिखा है? let set A is given by -1, 0, 1, 2 and set B is given by -4, -2, 0 and 2. F, G ये दो फंक्शंस हैं, are defined from set A to set B. तो set A और set B उसके डोमेन और कोडोमेन है। It is given by f of x is equal to x square minus x and g of x is equal to 2 times mod of x minus 1 by 2. अच्छा, लास्ट में -1 भी है क्या? -1, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है x belongs to कैपिटल A, आर एफ एंड जी इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर, और उसके बाद उसने एक हिंट दिया है, ठीक है। सो पहले पूरा समझते हैं क्वेश्चन क्या है। सेट ए डिफाइन किया है, सेट बी डिफाइन किया, फंक्शन एफ और जी ये दो फंक्शंस हैं जिनके डोमेन और कोड डोमेन ए और बी है, सेम डोमेन कोड डोमेन है, और फंक्शंस का जो डेफिनेशन है वो ये दो डेफिनेशन है। एक्स सेट ए से बिलोंग कर रहा है, आपको चेक करना है फंक्शन एफ और जी दोनों इक्वल है या नहीं। तो कोई भी दो फंक्शंस कब इक्वल होते हैं उसने हिंट में भी हालांकि बता दिया है, एफ is equal to g, function f and g are equal if f of a is equal to f of g, sorry, f of a is equal to g of a for all a belongs to set a. इसका मतलब कोई भी दो फंक्शंस तब इक्वल होंगे जब उनकी वैल्यू हर एक पॉइंट पे सेम आएगी। तो f ऑफ -1 की वैल्यू और g ऑफ -1 की वैल्यू सेम होनी चाहिए, f ऑफ 0 और g ऑफ 0, f ऑफ 1 और g ऑफ 1, f ऑफ 2 और g ऑफ 2 सारी वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब ये दोनों फंक्शंस इक्वल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम f ऑफ -1 निकालेंगे, इस पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो f ऑफ -1 ये क्या आएगा, इसमें पुट कर दो x की जगह पे -1, ये क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1, कितना आएगा बताओ? 0, 1, 2 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम निकाल लेते हैं g ऑफ -1, -1 हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं और x सेट a से बिलोंग करता है, और जो f ऑफ -1 की वैल्यू 2 आ रही है वो b से बिलोंग कर रही है। समझ में आया? ठीक है, कॉस्ट क्लियर ना? अब g ऑफ -1, तो यहां पर जो फंक्शन g जहां डिफाइन है वहां पर -1 पुट करो, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ -1 माइनस हाफ, और यहां पर आ गया -1। सॉल्व करो, क्या आ रहा है बताओ? सर 2 आ रहा है, और किसी का? सबका आ गया 2। सो g ऑफ -1 की वैल्यू भी क्या आ गई, 2 आ गई, क्लियर। सो हम यहां पर ये लिख सकते हैं f ऑफ -1 इज इक्वल टू g ऑफ -1, क्लियर ये चीज सबको? ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू हम लेते हैं 0 पे चेक करते हैं, तो f ऑफ 0 की वैल्यू बताओ क्या आ रही है?
g ऑफ 0 की वैल्यू बताओ क्या आ रही है? -1 आ रही है। 0. कितना आएगा बताओ? 0 आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा क्या हर्षा? ये 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 -1/2 मतलब -1/2, मॉड होगा तो +1/2, 2 और 2 कटेगा, 1 - 1 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0। ऑनलाइन में भी सबको क्लियर ना? सेम 0 आ रहा है ना? Yes, sir. ओके, सो g ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0। 0 पे भी दोनों फंक्शंस सेम है। नेक्स्ट हम टेस्ट करेंगे 1 पे। सो f ऑफ 1 और g ऑफ 1, ये दोनों वैल्यू निकालो, बताओ क्या क्या आ रही है? इसमें भी 0 आ रहा है, ये भी 0, ये भी 0, मतलब दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। f ऑफ 1 इज इक्वल टू g ऑफ 1। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट किस पे चेक करेंगे? 2 पे। सो हाँ, सारी वैल्यूज के लिए इक्वल होना चाहिए, तभी वो इक्वल फंक्शंस होंगे। किसी भी एक में अगर डिफरेंट हो गया तो इक्वल नहीं होंगे। सो f ऑफ 2 की वैल्यू 2 आ रही है, और g ऑफ 2 की वैल्यू ये भी 2 आ रही है। सो f ऑफ 2 इज इक्वल टू g ऑफ 2, ये भी सेम है। सो यहां पर ये अगर आप चेक करोगे तो यहां पर सारे फंक्शंस की वैल्यू फॉर ऑल वैल्यूज विच बिलोंग्स टू सेट ए आर इक्वल। सो हम बोलेंगे दोनों फंक्शंस जो हैं f और g वो इक्वल फंक्शंस हैं। मॉड में क्या होता है? जैसे ये 0 है, 0 -1/2 मतलब -1/2, तो मॉड क्या करता है? जो भी अंदर वैल्यू उसको पॉजिटिव बना देता है। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, +1/2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, हो गया सबका ये क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 15। अच्छा बस इतना ही था ना 15? नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके स्कोप में है वो है 16 एंड 17। 16 एंड 17। तो क्वेश्चन नंबर 16 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 16 है, लेट सेट ए इज गिवन बाय 1 2 3, ये उसके एलिमेंट्स हो गए। Then the number of relations containing 1, 2 and 1, 3 which are reflexive, symmetric but not transitive. So आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे जो कि 1, 2 और 1, 3 ये दोनों एलिमेंट्स को कैरी करेंगे, और वो रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे, बट नॉन ट्रांजिटिव होंगे। समझ में है? तो ऐसे कितने रिलेशंस बन सकते हैं वो बोल रहा है। तो रिलेशंस रिकॉल करो। रिलेशंस किसी भी सेट पे जब डिफाइन होता है, जैसे अभी किस पे डिफाइन होगा? ये ए पे। तो रिलेशन, ये रिलेशन जो है आर, इट इज फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, यही है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 ये सारे एलिमेंट्स उस रिलेशन में होने चाहिए, तब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक होने की क्या कंडीशन है? ए बी है तो बी ए एग्जिस्ट करना चाहिए। अब यहां पर बोल रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशन विच कैरीज दीज टू एलिमेंट्स, तो ये दो एलिमेंट तो उस रिलेशन में होने ही चाहिए। तो यहां पर इसका एक एलिमेंट 1 2 तो होगा ही, और एक एलिमेंट 1 3 भी होगा। क्लियर है ये चीज? अब अगर ये दोनों एलिमेंट है इस रिलेशन में, तो सिमेट्रिक होने के लिए और कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए? 2 1 और 3 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। समझ में आया ये चीज? अब अभी तक जो आपको रिलेशन दिख रहा है वो तीनों है, वो सॉरी वो दोनों है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ये दोनों है। ट्रांजिटिव है या नहीं वो चेक करते हैं।
कैसे चेक करेंगे? वन टू टू वन, 1 3 3 1, तो 1 1 भी है। हाँ, ये ट्रांजिटिव तो है, लेकिन नॉन ट्रांजिटिव 2 1 और 1 3। हाँ, करेक्ट करेक्ट, ट्रांजिटिव नहीं है ना, क्योंकि 2 1 है, 1 3 है, लेकिन 2 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हाँ, तो अभी ना जो जो एलिमेंट बच गए उसको देखते हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट बच गए जो कि इसको यूनिवर्सल रिलेशन बनाने के लिए, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन याद है कि नहीं, मैंने बताया ना, ए क्रॉस ए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो यूनिवर्सल रिलेशन बनता है। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा इसका? 1 1 1 2 1 3। और क्या होगा? 2 1 2 2 2 3। और क्या होगा? 3 1 3 2 3 3। ये होगा यूनिवर्सल रिलेशन के एलिमेंट, है ना। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट बच गए जो इसमें नहीं आए? कौन से बच गए? 2 3 एंड 3 2। ये वाला बच गया और ये वाला बच गया, समझ में? बाकी सब तो उसके अंदर आ गए हैं, ठीक है। और ये जो रिलेशन हमने अभी लिखा है, ये इस तरह का रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और नॉन ट्रांजिटिव। अगर इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट इसके अंदर ले ले, या तो ये वाला या तो ये वाला, तो वो फंक्शन सिमेट्रिक नहीं होगा। और अगर उसको सिमेट्रिक बनाना है तो हमको उसके दूसरे पेयर को भी लेना पड़ेगा, और अगर सिमेट्रिक बनाएंगे तो उस केस में वो ट्रांजिटिव भी बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट इस रिलेशन में नहीं आ सकते एज पर दिस कंडीशन। तो ऐसे कितने रिलेशंस एग्जिस्ट करेंगे? ओनली वन रिलेशन कैन एग्जिस्ट, विच इज दिस। समझ में आया जो मैं बोल रहा हूं? तो आपका आंसर क्या होगा? 1 होगा। और जो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। क्लियर? ऑनलाइन में सबको क्लियर? वंशिका, वंशिका, वरुणी, ख्याति, Yes, sir. सानिया, ओके, ठीक है। कुछ डाउट अक्षता? कुछ पूछना है तो पूछो, एकदम क्लियर, मतलब कुछ डाउट है तो पूछ लो। संजय? हाँ, इसका आंसर 1 कैसे बोले? क्योंकि इसने पूछा है ऐसे कितने रिलेशन होंगे जिसमें ये दोनों एलिमेंट होने चाहिए और ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो हमने ये कंडीशन और ये दोनों एलिमेंट को लेके एक रिलेशन बनाया, और हमने देखा कि सिर्फ एक ही ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई रिलेशन नहीं होंगे। अगर आप किसी भी एक एलिमेंट को हटा देते हो तो कोई कंडीशन फेल हो जाएगी, और अगर किसी एलिमेंट को ऐड कर देते हो तो भी ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है 1 मार्क पे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है 1 मार्क पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार देखो क्या लिखा हुआ है। इसको एक बार ट्राई करो तो मैं 1 सेकंड में आया ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बना रहे हैं? 17। 17th क्वेश्चन में भी सेम सेट है, 1 2 3, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन को ही हम ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा टी, ट्रांजिटिव। हाँ, अब इसमें ऐसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे जिसमें 1 2 एग्जिस्ट करना चाहिए? इसमें एक और कंडीशन दिया हुआ है, 1 2 एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमने 1 2 लिख दिया, तो ये क्या आ जाएगा? 2 1।
1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। इधर ध्यान से समझना ना। हाँ, 3 हो सकते हैं। चलो चेक करते हैं। सेट सेम है, सेट ए है। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, मैं भी पढ़ लूं, मेरे को भी नहीं पता। रिलेशन ये सेट ए है, रिलेशन ए टू ए में डिफाइन है, आर एस टी तीनों होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। सबसे पहले हमने तो यूनिवर्सल रिलेशन बना दिया, ठीक है, ये यूनिवर्सल रिलेशन होगा ए क्रॉस से। अब हम रिफ्लेक्सिव के लिए इन सबको ले लेते हैं रिलेशन में। सिमेट ये लेना है ना, 1 2 लेना है, तो 1 2 का सिमेट्रिक कौन सा होगा? 2 1। ये भी ले लेते हैं, ये लेना ही पड़ेगा ना, तभी तो सिमेट्रिक होगा। तो अगर इस रिलेशन को देखा जाए जो अभी मैंने लिखा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? सिमेट्रिक है? ट्रांजिटिव है क्या? है। तो ये एक रिलेशन तो हो गया, मान लो इसको हम ले लेते R1, और ये रिलेशन R1 ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि इसमें सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके अलावा, R1 के अलावा और भी कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। तो उसके लिए पहले तो ये तो पूरे एलिमेंट होने ही चाहिए, तो ये पूरे के पूरे मैं पहले कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। अब ये नया रिलेशन, तो इसलिए इसका नाम अब दे देता हूं R2, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड कर सकते हैं हम? क्या ऐड कर सकते हैं बताओ? एक यूनिवर्सल तो है ही, ये जो यूनिवर्सल रिलेशन है ये तो है ही, R2 ये तो है ही, R3 ले लो, मान लो R3 ये तो है ही, ये क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव, तो मिनिमम दो तो ऐसे रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। और कोई एग्जिस्ट करेगा कि नहीं वो हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए हम और कौन से एलिमेंट ऐड कर सकते हैं? ये तो कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, और कौन सा किया? 1 2 कर लिया, 2 1 कर लिया, और क्या बच गया जो ऐड किया जा सकता है? ये वाला बच गया और ये वाला बच गया, ठीक है। अब अगर मान लो आप 1 3 को ऐड करते हो, अगर आप 1 3 को ऐड करते हो, तो 3 1 को भी ऐड करना पड़ेगा, तभी तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। और 1 3 3 1 है, 2 1 और 1 3 है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। और अगर इसको ट्रांजिटिव बनाना है तो आपको 2 3 भी ऐड करना पड़ेगा, और अगर 2 3 ऐड करोगे, सिर्फ 2 3 ऐड करोगे, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक बनाने के लिए आपको 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? देखो, ये एक तो रिलेशन ये वाला हो गया। अब हमने 1 3 मान लो ऐड किया, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो गया। अभी अगर इसको हटा दिया जाए तो बाकी जितने एलिमेंट बने हैं, बचे हैं, वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास 2 1 है, 1 3 है, बट 2 3 नहीं है, तो 2 3 ऐड करना पड़ेगा। 2 3 ऐड करोगे तो 3 2 भी ऐड करना पड़ जाएगा, और ये सब जब ऐड कर दोगे तो कौन सा रिलेशन बन जाएगा? यूनिवर्सल बन जाएगा। तो दो ही ऑप्शन है, एक तो ये रिलेशन बनेगा, दूसरा ये रिलेशन बन सकता है, और ये दोनों केसेस में ही ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो कितने आंसर होंगे आपके? 2। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। किसी को कुछ डाउट इसमें? तो यूनिवर्सल ही तो है ना ये पूरा तो आ गया ना, इसके अंदर यूनिवर्सल हो गया, है ना। ठीक है, ऑनलाइन में समझ में आया क्या सबको? एक बार कंफर्म करो। यस थोड़ा सा ना इसमें आराम से आप बैठ के सोचोगे, समझोगे, तो चीजें क्लियर होंगी। क्या कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 18, ये कंपोजिट फंक्शन है, एफओजी जीओएफ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 भी रिमूव्ड है, बाइनरी ऑपरेशन वाला है। तो दैट्स इट, इतने क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में। तो अगर आप लोग पूछोगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है वो क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, ठीक है। मिसलेनियस का बता रहा हूं मैं, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4। अभी जो हमने 15 16 17 जो क्वेश्चन किया, ये एमसीक्यू में 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चंस जिस टाइप के एग्जाम में आते हैं वो भी बता देता हूं।
1.2 एक्सरसाइज पेज नंबर 10 एंड 11 में, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 जो आज की क्लास में हमने किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया होगा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो दिख जाएगा उसमें। ये क्वेश्चन नंबर 10 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 11 और 12 एमसीक्यू में एज इट इज आपको दिख जाएगा वो, ठीक है। इसके अलावा 7 आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 7, 6 आ सकता है, ये वाले क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी बता देता हूं। पेज नंबर 5, 6, 7 ये तीन आप देख लो, 5, 6, 7। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 14 तक के बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन 15, 16 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। और अगर क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ आता है, ट्रिकी आता है, तो उस केस में क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 ये तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन, 2, 4, 5 ये तीनों में से कोई सा एक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट है, थोड़ा सा देखना, मैंने बताया था, अगर आप लोग देख रिकॉल करोगे तो ये थोड़े से ट्रिकी है, ठीक है। सो दैट्स इट इस टाइप के। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, उसमें से स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो मैथमेटिकल फॉर्म वाले हैं, 1, 2, 3, 4। जो 5th जो है ना, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते यूजुअली एग्जाम्स में, ठीक है। ओके, तो बस लिखना यूजुअली हमको ना पहले डिफाइन करना रहता है कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, और उसके बाद इसमें ये मेंशन करना रहता है दिस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दिस कंडीशन सेटिस्फाइज। और अगर वायलेट कर रहा है, अगर 1 1 या 2 2 या 3 3 कुछ भी एक नहीं है, तो लिख दोगे दिस डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट। आज की क्लास में चैप्टर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, दैट इज चैप्टर 2। और इसका टेस्ट हम लोग रख लेते हैं संडे को, रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि दो ही तो टॉपिक है इसमें, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और ये 1 1 ऑन 2। हम्म, ठीक है, तुम दे देना, बाकी लोग तो आ जाओगे ना सब। ठीक है, ऑनलाइन में सबको क्लियर, कुछ पूछना है? वंशिका, वंशिका, वरुणी, ख्याति, सान्या। क्या होगा? टाइम वही मॉर्निंग 9 या 10, दोनों में से कोई भी एक मैं बता दूंगा। ओके सर। ठीक है, ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। थैंक यू। ओके सर। ओके, सर थैंक यू सर। हाँ मैं बता देता हूँ। सर मेरा टेस्ट में जो अक्षय, गलत तो हुआ तुम्हारा भी एक आध कुछ डाउट था क्या? हाँ, तो वो बन गया होगा ना फिर, तो उसी के जैसा था। ठीक है। सर मेरा हाँ, जो टेस्ट गलत हुआ था मेरे को उसमें डाउट है। एक सेकंड क्वेश्चन ना, 7। एक सेकंड ना। हाँ ख्याति, बोलो क्या बोल रहे हो? सर टेस्ट पेपर जो दिए थे ना, 8th को टेस्ट लिए थे, हाँ, उसका क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 7। डिटर्मिनेंट्स का बोल रहे हो? जी सर। अच्छा, मैंने शायद एक बार एक्सप्लेन किया है जो डिटर्मिनेंट्स के जो टेस्ट के क्वेश्चंस थे। एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जब भी कभी आओगे ना ऑफलाइन में, तब मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। अभी इसमें कोई डाउट है क्या रिलेशन फंक्शन में, नहीं सर, संडे के इसकी टेस्ट? हाँ, वीडियो और देखूंगी, फिर से पढ़ूंगी, अच्छे से पढ़ नहीं पाई ना, मैं रेगुलर नहीं थी। ओके, ठीक है, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, एक बार देख लेना, कुछ डाउट होगा तो व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। हाँ, और वरुणी कुछ पूछना है? और नो सर। हाँ, ये चीज तुम लोग कंफर्म कर लेना ना आईसीएससी का, कौन से टॉपिक रिमूव है कौन से नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर करेंगे। हाँ, वो वीडियो में लगभग वही चीज तो पढ़े अपन, और देख लेना उसको, है ना। तो मेरे ख्याल से 3 या 4 क्लास हुई है, उसकी सारे के वीडियो अवेलेबल है। हाँ, तुमको सारा शेयर कर दिया था, उसको सॉल्व करोगे ना तो पूरे बन जाएंगे, ठीक है।
ओके सर, निकल गए आज तो, फिर बाद में अपन करेंगे बैकअप उसका। अब मेरे तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, या तो उसको बाद में कर लेना। ठीक है, अभी नहीं, अभी टेस्ट के लिए, अभी कोई आगे उसमें भी काम नहीं आएगा। ठीक है।